दिया। कहा महाराज ये दूसरे सवाल के जवाब आप क्या है, इसका मतलब बताओ। लड़की ने कही महाराज देखो यहाँ पर महात्मा जी को लोग गाली देते हैं, महात्मा जी को जेल में डाल देते हैं, महात्मा की बुराई होती है, महात्मा को ढेला मारा जाता है, लेकिन इनका परलोक बन गया है। परलोक में कोई इनको हटाने वाला नहीं होगा, इनका परलोक सवर गया है। राजा ने लड़की के चरणों में गिर पड़ा, कहा धन्य है तू बेटी, तू तो ऐसे सरल जवाब दे रही है कि तेरे सवाल को सुनकर मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ। लड़की ने कही नहीं महाराज आप तो राजा होकर ये क्यों करें। राजा ने कहा तीसरा सवाल मेरा है बेटी। हमारा तीसरे सवाल का जवाब आपका है। तीसरे सवाल में चोर को खड़ा कर दिया। कहा महाराज ये तीसरा सवाल आपका है। कहा तीसरे सवाल में राजा ने प्रेमी भाई बहनों यानी पूछा ये क्या है। का ये चोर है महाराज, ये चोर है, ये चोर यहाँ पर चोरी करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, चुगली करता है। सरकार न इसका यहाँ बन रहा है न वहां बन रहा है, इसका दोनों जगह से बिगड़ गया। अरे प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज ने कहा कोई अच्छा ऐसा काम करो जो आपका यहाँ बिगड़ जाए। आपको लोग यहाँ गाली दे रहे हैं, गाली को बर्दाश्त करो, लेकिन आपका परलोक न बिगड़ने पावे, ऐसा काम करके दिखाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों गुरु भक्ति करने के लिए निकले हो, गुरु महाराज के आदेश का पालन करो, तब तो आपका इतिहास बनेगा। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों ऐसे हमारा आपका जीवन बेकार में चला जाएगा, ऐसे बेकार में हमारा आपका जीवन गुजरता निकल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप सब लोग अपनी भक्ति में अपने आप को यानी निकालते चलो। 1 घंटे 2 घंटे का जो समय गुरु महाराज ने मांगा उसे आप बिल्कुल समय निकाल कर रख दो। मेरा 2 घंटे का समय ये गुरु के नाम पर निकाल दिया हूँ। लाख आ जाए, कोई मौत आ जाए, कोई मर भी जाए 2 घंटे में तो कोई चलो ठीक है मर गया, मर जाने दो, मरना तो सबको है। और 2 घंटे भजन करने के बाद मैं उसे उसका अंतिम दाह संस्कार कर दूंगा। इतना संकल्प बना दो तो प्रभु को पाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ऐसे इतिहास लोगों का बना है और आपको करना क्या है प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ दयालु पुरुष हैं, इनको थोड़ा सा मेहनत आप करोगे ये रिझ जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं। रिझाना पड़ेगा, आपको खुश करना पड़ेगा। आप रिझाने का तरकीब हो जा है, गुरु को कैसे रिझाओगे। हम आपने सोचा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को 10-5 हजार रुपया दे देंगे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज खुश हो जाएंगे। हम आपने सोचा बहुत बड़ा भंडारा करा देंगे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज खुश हो जाएंगे। नहीं प्रेमी भाई बहनों इनको रिझाने का जतन करो, जतन। ये किसी के पैसे पर नहीं खुश होते हैं, किसी के धन दौलत के पीछे नहीं भागते हैं। का साधु भूखा तेरे धन का, उनको तो केवल नाम रतन धन का, तेरे धन से उपकार करावे, भूखे दुखे को खिलवावे। महात्मा किसी के धन के भूखे नहीं होते हैं। इनको खुश करने का तरीका हमें आपको निकालना पड़ेगा। पीछे के इतिहास को उठाकर देखो, आप पीछे के इतिहास में जाओगे तो लोगों ने अपने अपने समय में अपने गुरु को, अपने यानी भगवान को खुश करने का तरीका कैसे निकाला, वो तरीका अगर हमें आपको मालूम हो जाए तो आप भी खुश कर लो, काम कर दोगे। इतिहास पाया जाता है, लिखना पड़ा महात्माओं को कि गुरु अरे रिझाला रिझावला कवन गुनवा से, कौन सा ऐसा उपाय करें ये खुश हो जाए। कोई है उपाय हमारे आपके पास? मात्र एक ही उपाय है, गुरु आदेश का पालन। गुरु आदेश का पालन करो, जिसे कहा जाता है गुरु भक्ति, जिसे कहा जाता है गुरु भक्ति। मात्र एक उपाय है, गुरु आदेश का पालन कर दोगे तो आप पर गुरु खुश हो जाएंगे, रिझ जाएंगे, आपकी आत्मा का काम हो जाएगा। का गुरु रिझाला रिझावला कवने गुनवा से, अब ही तक कोई ना जानलक गुरु जी तोहरा रीति, के करा से तू बैर करेला, के करा से तू प्रीति, तो आपन के करा के आपन के करा के बनावेला कवनी गुनवा से। ये कैसे खुश हो जाएंगे, अपना ये कैसे बनाएंगे। हमें आपको यही तरीका रात दिन ढूंढना है। जहां बैठो जैसे बैठो, मन को रोककर, बुद्धि को रोककर, चित्त को रोककर, बस एक तरीका खोजो कि मेरे मालिक, मेरे पिया, मेरे संवरिया कैसे खुश होंगे, कैसे रिझेंगे, मुझे कैसे मिलेंगे, कौन सा जतन करूं, कौन सा उपाय करूं कि मेरे पिया मिल जाए मेरे से। ये उपाय सोचो प्रेमी भाई बहनों। आगे लिखना पड़ा त्रेता के इतिहास में, यानी प्रेमी भाई बहनों महात्मा विदुर भी थे, योगेश्वर कृष्ण भी थे, लेकिन लिखना पड़ा कि ना खाई नहीं पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। हम आपने सोचा कि गुरु महाराज के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाकर भोग लगाएंगे तो गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। महात्मा अच्छे भोजन के लिए नाराज हैं। कभी सोचा हम आपने, ना खाई नहीं पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, बासी सागी विदुर के घर हाई खाई नहीं प्रेम लगा के, तो स्वाद छिलका में कवन तू पावेला कवनी गुनवा से। द्वापर के युग में
जब विदुर के दरवाजे योगेश्वर कृष्ण पहुंचे थे तो विदुरानी स्नान कर रही थी, महात्मा विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी। वो जाकर दरवाजे पर जब आवाज लगाए तो विदुरानी ने सोची कि प्रभु आए, भगवान आए हैं। स्नान कर रही थी आधे कपड़े पर, वह विदुरानी आधे कपड़े पर स्नान कर रही थी, आधा कपड़ा निकालकर आधे कपड़े पर स्नान कर रही थी। उसे प्रभु की आवाज को सुनते विह्वल हो गई, पागल हो गई, प्रेम में पागल हो गई। जैसे हमें आपको अगर गुरु की आवाज मिल जाए, गुरु महाराज के वचन मिल जाए, तो हमें आपको पागल बनकर दौड़ जाना चाहिए। अगर कहीं मिल जाए खबर कि चलो यहाँ गुरु महाराज के प्रेमी आ रहे हैं, संदेश सुनाएंगे, तो चला ले, वो है फला नहीं भैया ना हुआ, हम तो उनके देखल है चंधारी भैया आवल वह न सुनाई। अब चंधारी भैया को आपने देखा, गलती यही हुई हमारी आपकी कि आपने चंधारी भैया को देखा और चंधारी भैया के अंदर गुरु को नहीं झांका। अगर गुरु को झांक लिए होते तो गुरु के वचन याद होते। आए थे द्वापर के युग में विदुरानी ने देखी कि मेरे प्रभु आ गए हैं और आधे कपड़े पर दौड़ी। उसे नहीं चिंता है, नहीं सूद है मैं कपड़ा पहनी हूं कि नहीं पहनी हूं, प्रेम में पागल होकर दौड़ कर गई दरवाजे पर, जाकर चरणों में मत्था टेक दिया। कहा प्रभु मेरे दरवाजे पर स्वामी चलिए महल के अंदर, ले जाकर महल के अंदर बैठा दी। अब उसे कुछ सुध ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं हो रहा है मैं कैसे हूं। और महल के अंदर गई, केला एक टोकरी में रखी थी, केला को उठा कर लाई और केला छील कर विदुरानी योगेश्वर कृष्ण को खिलाने लगी। और केला छील कर खिलाने लगी तो क्या किया, केला की गुद्दी जमीन पर गिरा रही थी, केला की गुद्दी जमीन पर गिरा रही थी। प्रेम इतनी पागल थी कि केला का छिलका स्वामी को खिला रही थी और केला का छिलका ये खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बड़ा मगन है, बहुत अपने आप में मुस्कुराते जा रहे हैं कि धन्य है मेरा भक्त, धन्य है मेरी शिष्या जो इतना प्रेम से मुझको इतना मीठा भोजन करा रही है। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी आए, देखा उन्होंने कि सारा केला का गुद्दी जमीन पर है और छिलका ये खाते जा रहे हैं। विदुर ने कहा अरे देवी ये क्या कर रही हो, प्रभु को आप केला के छिलका खिला रहे हो और तेरे कपड़े क्या हुए। जब विदुर ने कहा तेरे कपड़े क्या हुए, तब उनको होश आया कि मैं तो आधे कपड़े पर, और वहां से तब गई कपड़ा बदली और प्रभु को विदुर जी खिलाने लगे और केला छीलकर यानी छिलका जमीन पर डालने लगे और गुद्दी खिलाने लगे। जब इनको तब इन्होंने कहा जो जितना मीठा वो छिलकवा लग रहा था उतना स्वाद एक गुद्दा में नहीं है। क्या खा रहे थे, प्रेम का, प्रेम न बारी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा दोनों शीश दिए ले जा। गुरु के सामने प्रेम करो, इनसे प्रेम कर लो, का प्रेम करोगे रीझ जाएंगे। वो प्रेम खा रहे थे। फिर लिखना पड़ा महापुरुषों को, प्रेमी भाई बहनों, एक बार ब्रह्मा पग धोला जब 52 अवतार, एक बार इनके पैर को धोने के लिए ब्रह्मा मचल पड़े थे, नहीं मौका मिला। ये आपका इतिहास बता रहा है, आपका वेद बता रहा है कि एक बार ब्रह्मा पग धोल जब 52 अवतार, दूजे सिया के देखे जनक ले चरण पखार, केवट से सेती में धोवावला कमनी गुणवा से। आए थे त्रेता के समय में केवट के पास पहुंचे और जाकर सेती में धोवा लिया। कब जब केवट के पास पहुंचे थे, अकान नौका लाओ मुझे पार कर दो। वह केवट आया घाट पर, कहा प्रभु ऐसे हम आपको पार नहीं करेंगे। कहा उसने कहा राउर आपके मरम के तो हम न जानी ना, हम जानते हैं स्वामी आपके मरम को। अरे क्या मेरी मरम जानते हो। तब केवट बता रहा था वहां पर, बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ी बात। कहा कि सरकार बिना चरण के धोए हम नौका पर नहीं बैठाएंगे। कहा क्यों, कहा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। कहा सरकार ये चरण के इतनी बड़ी महिमा है कि पत्थर टकरा जाला तो सुंदर नारी बन जाले, हमारी तो काठे का नैया कहीं नारी बन जाए तो हमारा तो रोजी रोटी डूब जाए। सरकार बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ी। वो ये केवट करा इनसे बातें कर रहा है कि बिना पग धोए स्वामी मैं नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। केवट फिर कहने लगा, ये कहा उसने नैया काठे कहे खेवैया घाटे का स्वामी हम तो काठे का नैया लेकर घाटे पर खे रहे हैं सरकार, हम ऐसा मत करी सरकार, ये पैर के धोआ नहीं और पैर के धोआ के नौका पर बैठ जाए। तो ये अगर प्रेमी भाई बहनों, इनके साथ में लक्ष्मण भी थे। लक्ष्मण आश्रमवादी था, उसे गुस्सा आता था। इसने जब केवट ने कहा मैं आपकी मरम को जानता हूं, तब लक्ष्मण को गुस्सा आने लगा। ये देखा पागल का, निषाद जाति का, छोटी जाति का, और प्रभु के मरम को जानता है। तब केवट ने कहा आप तो आश्रमवादी हो ना, आप क्या जानो इनके बारे में, मैं जानता हूं इनकी मरम को, इनकी महिमा को तो मैं जानता हूं।
तब उस केवट बताने लगा, कहने लगा कि स्वामी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, एक बार पैर आगे निकालिए, मैं पैर धो लूं और इसके बाद पार कर दूंगा। अगर आप पैर धुलाना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको नौका पर चढ़ाना नहीं चाहता हूँ। साफ सुथरी बात कर दिया, अगर आप पैर नहीं धुलाएंगे तो मैं नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। तब तक लक्ष्मण को क्रोध आ गया, क्रोध के आवेश में आकर अपनी भवें टेढ़ी करने लगे। तब केवट इनसे प्रभु से कहा, प्रभु अगर नौका पर नहीं चढ़ना चाहते हैं, पैर नहीं धुलाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक रास्ता बता जरूर दूंगा। सवैया में लिखा गोस्वामी दास जी महाराज, उन्होंने कहा यही घाट से थोड़ी का दूर आया हो, बता रहा है केवट पैर नहीं धुलाओगे, जाओ थोड़ी दूर पर। घाट से थोड़ी का दूर आया हूं, कपिलों जल था दिखाया हूं जू, बरु मारा ही लाखाना तीरा मुहे, लड़िका के ही भांति जियाया हूं जू। हम आप जैसे आश्रम पर जाते थे गुरु महाराज के दर्शन के लिए तरस जाते थे, लेकिन ये होता था कोई दो चाटा मार दे, थप्पड़ मार दे, लेकिन गुरु महाराज का दर्शन तो करा दे, ये भी करने पर नहीं मिल पाता था। बहुत तरस खाते थे हम आप। ऐसे केवट करा, बरु मारा ही लाखाना तीरा मोही, भले लक्ष्मण हमके तीर मार दे, लेकिन सरकार बिन पग धोए हम नाव न चढ़ेबो, बिना पैर धोने हम नौका पर नहीं चढ़ाएंगे। तब इन्होंने समझ गया कि प्रेम में पागल है, प्रेम इसके सामने उमल रहा है। तब इन्होंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया और केवट पैर को धोया और धोकर चरण को कठौता भरकर और लगा चिल्लाने, चल पर्वतिया, चल नीलौती, चल कलौती, सारी निषाद जात को न्योता दे दिया, सारी निषाद जाति को न्योता दे दिया। अरे जानती हो घाटे पर भगवान आए हैं, प्रभु आए हैं और पैर को धुलवा, ये चरणामृत ले लो, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे समर्थ गुरु हमारे आपके बीच में लाइन में कतार में चलते थे। कभी इनके चरण धूलि को माथे पर लगाने की इच्छा हुई, कभी सोचा आए प्रेमी भाई बहनों हमें आपके तमाशा देखने में रह गए, तमाशा बनकर रह गए प्रेमी भाई बहनों। 60 साल तक लगातार ऐसे गुरु महाराज ऐसे सामने होकर संदेश सत्संग सुनाते थे, लेकिन हम आप तमाशा बनकर रह गए, तमाशा बनकर रह गए, कुछ पाया नहीं, कुछ किया नहीं। और गुरु महाराज पर्दे के आड़ में गए तो बड़े बड़े भाषण हाँकने की कोशिश करने लगे। अरे प्रेमी भाई बहनों 60 साल के अंदर में जो गुरु महाराज ने आपको पढ़ाया है, जो सिखाया है, केवल उसी को पढ़ते रहो, रटते रहो, तोता की तरह तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। लेकिन हम अपने पुरानी पत्रिकाओं को यानी रद्दी कागज समझकर कूड़े की ढेर में डाल दिया। बहुत ऐसे सत्संगी प्रेमी पत्रिका नहीं मिलती है। गुरु महाराज की फोटो अगर देखा जाता है, मैं तो बहुत दूर में देखा, कितने जिलों में गया, देखा गुरु महाराज की तस्वीर छोटी सी कहीं घर के कोने में टंगी है और सारे उस पर गुरु महाराज की तस्वीर पर एक मकड़ियां झाला लगा रखी है। गुरु महाराज की तस्वीर पर कोई कपड़ा तक नहीं मारता है। और ये निरहुआ गुरहुआ की फोटो, जो हीरो हीरोइन की फोटो राम कृष्ण की बनकर घूम रही है, इसे सामने मकान पर टांगकर धूपबत्ती दशांग जलाते हो, यही गुरु भक्ति है। यही हमें आपको गुरु महाराज ने सिखाया था। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा करने का मौका नहीं, गुरु की तस्वीर साफ करने का मौका नहीं। बहुत से मैंने सत्संग में गया, बहुत से जगह पर देखा, सत्संग तो कराते हैं लोग, गुरु महाराज की छोटी सी फोटो, बड़ी सी कुर्सी, छोटी सी फोटो, कुर्सी के नीचे गुरु महाराज की तस्वीर ढक जाती है। पूछा जाता है कितने दिन से नामदानी, अरे भैया 20 साल 25 साल हो गए। अरे 25 साल में गुरु महाराज की कोई बड़ी फोटो तुमको नहीं मिली, क्या हुआ? इसी का नाम है गुरु भक्ति। इसका मतलब कि हम गुरु महाराज के हम मेला देखने गए थे, मेला में फंस गए थे। अगर हमारा गुरु से सच्चा प्रेम होता तो गुरु की सुंदर से सुंदर तस्वीर हम निकाल लाते, जैसे माता पिता की तस्वीर बड़ी साइज में मढ़वा कर अपने बेटे की, अपनी बहू की, अपनी बीबी की तस्वीर खिंचवाकर, बड़ी फोटो खिंचवाकर टांग देते हो मकान के अगले हिस्सा पर। लेकिन गुरु की तस्वीर अगले हिस्सा पर नहीं रहती है, मकान के पीछे टांगी जाती है। सोचो आप, जो सबका करता धरता है, जो सबका मालिक है, जो सबका अनामी प्रभु है, ऐसे महाप्रभु की तस्वीर तो हिये में बसनी चाहिए, आपके हिये में होनी चाहिए। अगर कोई कह दे कि अरे भाई अगर इतनी बातें करते हो क्या गुरु महाराज को कलेजे में दिखा सकते हो? अगर सच्ची गुरु भक्ति हमारी आपकी होगी तो चीर दोगे, कलेजा फाड़ दोगे और गुरु का दर्शन, गुरु का चलवा दिखा दोगे। इसका नाम है गुरु भक्ति। प्रेमी भाई बहन ऐसे लोगों ने किया, तब जाकर उनका इतिहास बना। ऐसे प्रेमी भाई बहनों वो केवल इनके पैर को धोकर सारी निषाद जात को बांटने लगा। और नौका पर जब ये बैठे, नौका पार कर गए, तब इन्होंने कहा अरे केवट की खिवाई तो दे दी जा। राम के समय में उस समय कुछ नहीं था, सीता के हाथ में मन मुद्रिका थे,
वही सीता के हाथ में मन मुद्रिका थी जो राजा दशरथ पहली भोजन करने के लिए समय में यानी अपने आप स्वर्ग से इंद्र ने राजा दशरथ को वह मन मुद्रिका दिया था। जब इंद्र और दशरथ का युद्ध चल रहा था, दशरथ ने इंद्र को हराया था, तो इंद्र ने बड़ा खुश होकर वो मुद्रिका दिया था। वह मुद्रिका दशरथ ने सीता को दिया था। वह सीता की अंगुली में मुद्रिका थे। प्रभु ने सोचा कि केवट की खिवाई दे दी जाए। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास हम आप जाते थे, झोली में 10 रुपए 5 रुपए डाल देते थे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जो मुझे शाम को देता है सुबह में वापस कर देता हूँ। अरे सुबह में देते हो तो शाम को वापस कर देता हूँ। मैं किसी का रखता नहीं हूँ बच्चा। आपके खेत में मकान में दुकान में बरकत दे देता हूँ। कोई बड़ा बीमारी आने वाली है, जहाँ हजारों हजार रुपए की दवा लगने वाली, वहाँ 5 रुपए के टैबलेट से बच्चा आपके बच्चे को मैं ठीक कर देता हूँ। ऐसे गुरु महाराज हमारा सब वापस कर देते थे, रखते नहीं थे। ऐसे उस समय में, त्रेता के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, अरे केवट की खिवाई तो दे दी जाए, इसकी खिवाई दे दी जाए। तो केवट की खिवाई देने के लिए मन मुद्रिका सीता को इशारा किया, सीता ने निकाल कर दे दी और प्रभु देने लगे। तब केवट कहने लगा, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो प्रभु, आप मुझे उतराई दे रहे हो। तब केवट कहा, इसका मतलब आप मुझे नहीं पहचाना, मैं तो आपको पहचान गया। केवट ने कहा, आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपको पहचान गया। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर केवट कहने लगा, बताने लगा कि नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते, नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते, देख उतराई नाथ मेरी जात ना बिगाड़िए। का सरकार आपको केवट हम केवट बता रहा है, केवट कि आपको केवट हम केवट, फर्क इतना ही है प्रभु। कहने का मतलब आप स्वामी बनकर आए हो, आप भी मानो तन में, मैं भी मानो तन में। आप हमारे लोग के स्वामी हो, मैं वहां की जीवात्मा हूँ। जब ये जीवात्मा भजन करके आपके पास जाएगी, ये आत्मा आप में विलीन हो जाएगी, तो हमारे आप में कोई फर्क नहीं होगा प्रभु, कोई अंतर नहीं होगा। ये केवट समझा रहा कि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के उतर आई नाथ मेरी जात ना बिगाड़िए। केवट अंतिम कड़ी में एक चीज मांगा प्रभु से, कहा स्वामी आज मेरे घाट आए हो, मेरे घाटे आए हो, मैं तो आपको पार कर दिया, लेकिन सरकार मैं आपके घाटे भी ना आऊंगा, उस दिन मुझे पहचानने से आना कानी मत करना, ये पहचान मेरी आपकी है। आए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके बीच में अपने भक्तों की पहचान कराई। ऐसे फैशन के दौर में 1 करोड़ लोगों को टाट गोरा पाना कर बच्चा जहां निकलोगे ये पहचान हो जाएगी, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बच्चे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त हैं। लाखों करोड़ों के भीड़ में चिरते हुए निकल जाओगे, बच्चा तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा। फिर देखा गुरु महाराज ने, यानी हमारी संख्या, हमारे बच्चों की संख्या बढ़ गई, तो 2012 में 12 मार्च को गुरु महाराज ने ऐसे ऊंचे मंच से ऐलान कर दिया, बच्चा ये सफेद, ये प्यादे पीले रंग की और पीछे सफेद रंग की जैकेट पहन लो, और ये पहनकर जब निकलोगे बच्चा समाज में, मैदान में, क्षेत्र में, तो तेरी पहचान हो जाएगी। लोग बड़े गर्व से कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य जा रहा है, भक्त जा रहा है। सोचो बच्चा, तुम्हारा मैं इतना कदर करा दूंगा, इस सम्मान को आपने कैसे खो दिया, कैसे कदर। हमारी आपकी पहचान है, यह पहचान यहाँ रहेगी वहां रहेगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा यही पहचान तुझसे हमसे मिलवा सकती है। और दूसरा पहचान, अरे बच्चा भजन तो शराबी कर देगा, भजन तो मानता हरि कर देगा, अरे जय गुरुदेव नाम जब प्रभु को लेगा तो बच्चा उसको भी मैं मिल जाऊंगा, उसे भी मैं मिल जाऊंगा और तुझे मिलूंगा। लेकिन वह शराबी जब जय गुरुदेव नाम लेगा, लेकिन ये जैकेट नहीं पहनेगा, ये टाट बोरा नहीं पहनेगा, उससे और तुम्हारी पहचान में अंतर हो जाएगा। लेकिन हम आप क्या करते हैं, कहीं चल देते हैं रिश्तेदारी में, जैकेट पहनकर जाते हो, जैकेट पहनकर निकलते हो, दफ्तर में जाते हो जैकेट पहनकर निकलते हो, कहते हैं अरे यार दफ्तर में जाएंगे तो बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। नहीं प्रेमियों, अरे गुरु से बड़ा कोई हो, लिखना पड़ा धर्म पुस्तकों में। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बता रहा था कि गुरु से बड़ा न हो या नामी, ये धरती पर गुरु से बड़ा कोई अनामी प्रभु नहीं हो सकता है। सोचो आप किसको बड़ा मानते हो, किसको बड़ा मानते हो? जो पैसा कमाने के लिए उसे अरे चले जाओ, एक दिन हंसी होगी, अगर स्कूल में दफ्तर में अगर ये जैकेट पहनकर चले गए, एक दिन लोग कहेंगे अरे ये क्या कर दिया, हमारे गुरु महाराज का आदेश है। एक दिन के बाद दूसरे दिन कोई नहीं बोलेगा, इससे सीख मिल जाएगी, वहां लोग बहनी से सीख मिलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, माननीय मास्टर निर्धन सिंह हमारे आपके पास आते हैं, वो टाट गोरा पहनकर स्कूल में चले जाते हैं और विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसे प्रेमी बहनों, ये राजकुमार मास्टर साहब आते हैं, ये जैकेट पहनकर विद्यालय में चले जाते हैं, सरकारी टीचर हैं,
विद्यालय में जैकेट पहनकर चले जाते, पहले लज्जा करते थे। जब उनके यहाँ ऐसे सत्संग हुआ और सारी बात उनको बताई गई, कहा भैया हम गुरु से बड़ा जब दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसी का भय नहीं करने वाला, ये जैकेट पहन कर जाऊंगा। वो जाने लगे। तमाम ऐसे टीचर हैं, तमाम ऐसे यानी कर्मचारी अधिकारी हैं जो दफ्तर में चले जाते हैं और जाने लगे तो लोग उनको बड़ा अदब लिहाज से नाम लेते थे। अरे देखो ये गुरु महाराज के भक्त बाबा जी आ गए, ये गुरु महाराज के भक्त आ गए, बड़ा सम्मान लोग करते थे, बड़ा लोग उनका सम्मान करते थे, सम्मान चलता था, होता था। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की ये पहचान जो हमें आपको दिया है, इस पहचान को कभी उतारो मत, इसे रखे रहो, साथ में सटाए रखो सीने से। आगे बता रहे ये गुरु को खुश करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे लोगों ने खुश किया। फिर आगे बता रहे हैं त्रेता के समय में केवट ने गुरु को खुश करने के लिए यानी नौका नहीं दिया और धोया, तरह तरह के दीनता का भाव कारण जगाया, तो वो समय का मालिक खुश हुआ। लिखना पड़ा आगे ना। फिर आगे बता रहे हैं गुरु अरे रिझाला रिझावला कवनी गुण से का कैसे खुश होंगे। फिर आगे कर रहे एक बता रहे हैं कि प्रेमी भाई बहनों, ऐसे एक बार द्रौपदी अपने जीवन में, जब द्रौपदी को सभा के बीच में खींचकर लाया गया तो उस समय का प्रसंग पाया जाता है। द्रौपदी को हस्तिनापुर में यानी सभा के बीच में यानी दुर्योधन ने आदेश किया, लाओ द्रौपदी को, उसे नंगा कर दो और मेरे जंघे पर बैठा दो। उस समय जैसे हम आप सबको गरुड़ गुमान है कि फलानमा वक्ता बड़ा बढ़िया है, उनसे हम सीख लेगा, किसी वक्ता की बात को मत मानो आप। मैं खुले मंच से कह देता हूँ, किसी वक्ता की बातों में आकर आप गुरु के वचनों को मत छोड़ना। अगर जो आपने गुरु के मुख से सुना है उस वाणी को, उस वचन को वक्ता के कहे मत भूलना, आप वक्ता के कहे मत छोड़ना, गुरु महाराज के वचनों को रट लगाए रखो। प्रेमी भाइयों को बताया जाता है यानी भगवान कृष्ण द्वापर के समय में द्रौपदी को सभा के बीच में जब खींच कर लाया गया, तब द्रौपदी चारों तरफ देखी। उसे इस बात का भरोसा था कि पितामह द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा 5 पति हैं, क्या कोई नंगा करेगा। जैसे हम आप कहते हैं कि 40 करोड़ बाबा जी के शिष्य हैं और 40 करोड़ शिष्यों में से हम इतने प्रेमी हैं, सब मेरी मदद करेंगे, लेकिन 40 करोड़ लोगों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन पर चलने वाले अब कितने करोड़ बचे हैं, इसकी तलाश करो, इसकी तलाश करो कि बाबा के वचन पर चलने वाले कितने लोग बचे हैं। महाराज बनाने वाले अनगिनत बन गए, मेरा महाराज वो हो गया, मेरा महाराज वो हो गया। देखो आप, बताना नहीं पड़ेगा मुझे, आपको छांटना पड़ेगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी जब देखी तो अहंकार था, गरुड़ था, गुमान था, नहीं मदद हुई द्रौपदी की। तब द्रौपदी लाचार होकर, विवश होकर, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा लाचार होकर विवश होकर नाम लोगे हमारा, लाचार होकर विवश होकर नाम जय गुरुदेव लोगे, तब जय गुरुदेव नाम लोगे, तब आपके घर में परिवार में यह जय गुरुदेव नाम का गूंज उठेगा। और कण कण में जय गुरुदेव नाम का जब गूंज उठेगा तब देखना उस समय क्या होगा, तब देश में क्या होगा। ये सारी बातें गुरु महाराज ने यानी पहले से इशारा कर चुके हैं। द्रौपदी लाचार होकर, निराश होकर, उदास होकर वक्त के मालिक को याद किया। तब कैसे याद किया, क्या कहा था। द्रौपदी को जब साड़ी खींचने का आदेश हुआ तो द्रौपदी चारों तरफ से सहारा टूट गया था। तब द्रौपदी हाथ जोड़ लिया, आंख बंद कर लिया और कान से आवाज सुनाई देना उसको बंद हो गया, आंखों से झरझरे आंसू गिरने लगे। क्या गुरु महाराज के नाम पर हम आपने एक बूंद आंसू गिराया, एक बूंद आंसू गिरे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा शाम को सुबह में भजन पर बैठो तो एक बूंद आंसू गिरा कर बैठा करो, दया हो जाएगी। नहीं गिराते हम, आप बैठ गए आनंद फानंद में, वही लबर लबर बंदगी गबर गबर दया कहे कबीर कुछ भया न गया, मार खटर 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 जय गुरुदेव करते करते पता लगा गुरु महाराज ने कहा कि यानी सुमिरन 15 मिनट में शुद्ध होगा, सच्चा होगा, पक्का होगा। ऐसे जब पहली बार बैठोगे, 2 बार बैठोगे, 4 दिन बैठोगे, 10 दिन बैठोगे तो 15 मिनट से ज्यादा लग जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे करते करते अभ्यास करते करते न 15 से कम तो होना नहीं चाहिए, कम अगर कर दिया तो आपका सुमिरन खंडित है, ये आपका सुमिरन खंडित है। बड़े सोच विचार कर, जैसे अनुभव करिए। एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कहीं अभी हम बराबर होता, अभी यहाँ भी हो रहा था, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। कहते हैं हम अपना क्या बोलते हैं आप लोग, जय, और शायद तस्वीर पर होगा या कहीं तस्वीर पर देखिएगा, जय और जय में कितना अंतर होता है। जय में लिखा जाता है जय यवतिया लिखा रहता है, ऐसा है ना भैया, यवतिया लगा रहता है ना जय के आगे, जय के आगे यह लगा रहता है। लेकिन हम आप बोलते हैं जय,
जप आय का मात्रा लगा देते हैं, ये नाम अशुद्ध पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं पूरा पर जय या जय कहेंगे तो गुरु का नाम आएगा, लेकिन हम जय लगा देते हैं। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव प्रभु मेरी मदद करो, तो जय को बुलाया हो, जय को नहीं बुलाया है। ये सारी ये मूल मंत्र है, यह जय गुरुदेव नाम मूल मंत्र है। इस मंत्र का साफ साफ शुद्ध शुद्ध जाप करिए तो काम बन जाए। 15 साल 20 साल 25 साल से दया क्यों नहीं हुई, क्योंकि मंत्र का सही जाप नहीं हुआ। एक कर्म कांडी जितने लोग होते हैं, जब मंत्र को याद करते हैं तो मूल मंत्र को शुद्ध शुद्ध जब पढ़ना शुरू करते हैं, उनके मंत्र के द्वारा स्वर्ग वैकुंठ से देवी देवता खींचे आ जाते हैं। और आप शुद्ध मंत्र का जाप करोगे तो अनामी प्रभु आपके सामने खड़ा हो जाएंगे। अनामी प्रभु खड़ा हो जाएंगे। गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो रहा है, बहुत काफी दिन हो रहा है, क्योंकि आपने मंत्र का जाप नहीं किया, मंत्र को याद नहीं किया। ये करना पड़ेगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, द्वापर के युग में द्रौपदी जब देखी कि चारों तरफ से सहारा टूट गया है, तब आंखों में आंसू लेकर रो रही थी, बिलख रही थी और कहने लगी, एक इतिहास मैंने सुनी थी। द्रौपदी बड़ा दीनता में भाव में होकर कहने लगी, मैंने एक इतिहास सुनी थी, त्रेता के समय में माता सीता का हरण हुआ था। उस समय में दुनिया के लोग तो नहीं, लेकिन एक पक्षी था, ये जटायु नाम का गिद्ध था, और सीता हरण के समय उसकी मदद के लिए चला गया। वो रोती हुई कह रही थी द्रौपदी कि सिया के रोवता देखिया का समय, सिया के रोवता देखिया का समय, आँखी के आगे न पापा समझलन, रावणा गिद्धा में का समता, पर पाखा न चोचा न से लड़ी गईलन, देश वही सब लोग वही। अरे ये द्रौपदी वही देश है, वही लोग हैं, ये धरती नहीं बदली, कहा कि सब कुछ वही है, कहा देश वही सब लोग वही, और उदीना वहां कहाँ चली गई ना। एक नारी का लाज बचावे बदे, एक धर्म की रक्षा कर बदे, यही भारत का कुल गिधा मरी गई ना। ये द्रौपदी कर रही थी, ये द्रौपदी रो रही थी, जैसे 2012 में हम आप रो रहे थे, चीख रहे थे, चारों तरफ आंखों से आंसू बह रहे थे। चलो चंदारी भैया से पूछा जाए, चलो जोखन भैया से पूछा जाए, चलो रविंदर मास्टर से पूछा जाए, चलो कला विपत मास्टर से पूछा जाए, चलो तिवारी से पूछा जाए, चलो दद्दू से पूछा जाए, चलो इनसे पूछा जाए, और पूछ पूछ कर लाचार होते गए, लाचार होते गए। हम आप कुछ नहीं मिला हमें आपको। ऐसे द्रौपदी यानी रोती हुई और सोच रही थी और रो रही थी कि मेरी मदद कोई नहीं करेगा, अब मेरी रक्षा नहीं होगी। तब द्रौपदी चारों तरफ से लाचार होकर विवश होकर यानी सबका आशा छोड़कर और अपने मालिक को रिझाने के लिए अपने मालिक के नाम पर आंसू गिराना शुरू कर दी, प्रभु के नाम पर रोने लगी। तब कहने लगी, तब द्रौपदी कह रही थी, रोती थी, कहती थी कि भैया पुकारा सुना हमारी, अब बहिनी का गोहारा लगा गिराधारी। अहे स्वामी, द्रौपदी का दोहरा नाता था, करे तो स्वामी अब तो अपनी बहन को बचा लो, अपनी शिष्या को बचा लो। अब भैया पुकार सुना हमारी, बहिनी का गुहारा लगा गिरधारी। आगे कह रही है कि हो खबा बीचा सभा में उघारी, तब करा बातू आय मुरारी। हम भजन करते करते किसी दूसरे को कलाई पकड़ा देंगे तो फिर आकर आप प्रकट होकर क्या करोगे। मेरी कलाई को कोई दूसरा पकड़ लेगा, कोई दूसरा महाराज पकड़ लेगा तो मेरा जीना धिक्कार हो जाएगा। इसलिए हे स्वामी, हे प्रभु, आपने वचन दिया है, आपने मेरी कलाई पकड़ा है, आपके हाथ में मेरी लज्जा है, आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ, अंतर में बाहर में जैसे हो आप मुझे दिखाई दो। आप इनसे विनती करो, इनसे रो, देखो आपका काम बन जाएगा। ऐसे द्रौपदी कर रही है तो हो खबर बीच सभा में उघारी, तका कर बात हूँ आए मुरारी। फिर आगे जब इतनी बात उसने रोकर कही, इन्होंने आवाज को सुन लिया। इनको क्या बहरा समझ लो, चींटी के पकड़ने और बाजक सो भी मालिक सुनता है। चींटी के पैर में अगर घुघरू बांधो, चींटी चलना शुरू कर दे, ये आवाज को सुन लेते हैं। आप पुकारोगे ये नहीं सुनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पुकारे होते, ये सुन लिए होते, इसका मतलब कि हम आपने कभी पुकारा नहीं, दिल से आत्मा से नहीं पुकारा, आत्मा को रुलाया नहीं इनको पुकार में। चाहे प्रेमी भाई बनो, नहीं तो चींटी के पैर में घुघरू बच जाता है, चींटी चलते हैं तो ये सुन लेते हैं, और हम आप चीख पुकार करें कि नहीं सुनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी बता रही आगे, यानी जब द्रौपदी जब पुकारी, आवाज किया, आवाज को सुन ले और पैर में खड़ाऊ तक नहीं लगाया, नंगे पांव दौड़ने लगे। मेरी शिष्या, मेरी भक्त आज नंगा होने जा रही है। तो उन्होंने कहा, लिखना पड़ा महापुरुषों को, यानी यदुश्वर कृष्ण
उस समय नंगे पांव दौड़ने लगे और भागने लगे। कहा कि दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, नंगे पांव जाने लगे। तो सभा में क्या हुआ, ये बगल में ये रुक्मिणी और जामवंती और ठीक है भैया मुझे याद है, आप कहेंगे नहीं, हम कहने आपके कहने से पहले हम बंद कर देंगे। हम मम्मी का नहीं है कि कॉल करा टेरर चली उनको समय आपका याद है। बस यही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए भाई, आज शायद कल शादी है, आज ये सत्संग रखा है, थोड़ा सा प्रसंग। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये झंडा लगा उसमें माड़ो तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि माड़ो में झंडा नहीं लगता है। लेकिन नई चीज देखा आप लोगों ने कि माड़ो में झंडा लगा है, बड़ी अच्छी बात है। माड़ो माने क्या होता है, माड़ो माने होता क्या है, यानी माड़ो माने प्रभु को पा लेना। तो झंडा लगे रहेगा तभी ना हम प्रभु को याद करेंगे। सुबह उठेंगे झंडे को प्रणाम करेंगे, मालिक मेरा मिल जाएगा, मेरा सवरिया मिल जाएगा। तो आज कल शायद हरदी मानो था, और आज यहाँ पर ये भक्तवान लोग कहते हैं, इसको भक्तवान है। कल शादी है और परसों भोज है। लगातार आप लोगों को संदेश मिलेगा, भोज मिलेगा, कहीं जाना नहीं है, टिके रहो यहीं पर, आप लोग काम बन जाएगा। और इस यहीं पर लगे रहेंगे। अरे अभी तो चंदारी भैया आए हैं, छविनाथ भैया देखा अपना धंधा बंद कर आ गए। चलो भाई मौका मिल जाए, अच्छी बात है, आना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो कल बारात जाएगी, परसों बहू आ जाएगी, तो बहू भोज भी लेना है, बहू भोज भी लेना है। क्योंकि ये तो अभी तिलक का भोज नहीं मिला है, वो तो हम बार बार रहना देते रहेंगे कि हमको भाई तिलक का तो संदेशा नहीं मिला था। ये मास्टर साहब का तिलक का भी चाहिए, वो बाकी रहा। ये तो कान कैसे मास्टर साहब याद दिला दिए। ये आज हम लोग भक्तवान में शामिल हैं। कल शादी है और परसों बहु भोज मास्टर साहब देंगे, और जिनको पास में रहने मौका मिलेगा तो जरूर आना और आशीर्वाद देना। बहु भोज का मतलब समझते हो, बहू के लिए कम से कम सोना नहीं दे सकते हो तो चांदी का एक गहना जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि बहु भोज है तो बहू को चांदी का गहना एक देना पड़ेगा, तब बहु भोज में शामिल होंगे। ऐसे नहीं कि खाली हाथ चल दिए झोला उठाकर और कहा भैया कहाँ बहू दिखा था, बहू बेचारी का कैसा इनको संगी साथियों पूछते को नहीं कहना, ऐसा नहीं। पहले के समय में ऐसी रीति रिवाज चलती थी। बहू बहुत अनमोल चीज होती है, एक रतन होती है। बहू का मतलब होता है आंख की पुतली, बहू का मतलब आंख की पुतली। जिस परिवार में बहू आती है उस सास की आंख की पुतली होती है। अगर वह पुतली खुश न रहे, कहीं फूट जाता है तो रोशनी खत्म, तब सास के लिए रोशनी खत्म हो जाती है। ऐसे बहू सास की पुतली होती है हमारी आपकी आंख में जैसे। तो प्रेमी भाइयों में थोड़ा समय लेना चाहता हूँ, उधर चला गया मैं। ये प्रसंग चला था द्रौपदी, तो द्रौपदी ने जब याद किया ये नंगे पांव दौड़ने लगे योगेश्वर कृष्ण, और नंगे पांव दौड़ने लगे। द्रौपदी कह रही थी, रो रही थी कि भैया अब मेरी लज्जा चली जाएगी, अब मुझे मेरी लज्जा बचा लीजिए। तब इतनी बात, तब तक इधर गरुण ने देखा, इधर रुक्मिणी ने देखी, जामवंती ने देखी, सत्यभामा ने देखी, सभा के सभी लोग ने देखा। अरे कौन सा ऐसा भक्त था जो इनको पुकारा, ये नंगे पांव जा रहे हैं दौड़े दौड़े। अरे ऐसा तो कभी जीवन में नहीं हुआ था। नंगे पांव दौड़े जाते हैं, और जब दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, इधर गरुड़ ने देखा कि प्रभु बड़े वेग में दौड़ रहे हैं। तो गरुड़ रोने लगा कि यानी हे स्वामी, हे प्रभु, ये वेग में, ये रफ्तार में आप चलेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर इन्होंने आवाज को सुन लिया, इधर द्रौपदी की आवाज, उधर गरुड़ की आवाज, बीच में ये सुनते जा रहे हैं कि अगर इधर नहीं मदद किया तो मेरा वाहन गरुड़ मर जाएगा, उधर देर होती है तो मेरी शिष्या द्रौपदी की लाज लुट जाएगी। कहा कि या गरुड़ रो रहा था, कहा गरुड़ की रुलाई को सुनकर और रोने लगे, कहने लगे, यानी गरुड़ को पुकारने लगे, अरे गरुड़ तू ये क्या कर रहा है, मैं तेरे यानी तेरा वाहन बन जाऊंगा, तुझे पीठ हिला दूंगा। वहां पर प्रेमी भाई बहनों आवाज को सुने, थोड़ा सा ठिठके और कहा लिखना पर वाहन के वाहन बन गई ना, वाहन के वाहन बन गए, गरुड़ को पीठ हिलाकर और दौड़ने लगे। तब तक द्रौपदी फिर आवाज लगा दिया, करुण भरी यानी रोती हुई आंखों में आंसू लेकर, ऐसे करुणमयी आंसू शब्दों में बोली कि वीरे ना हीरे ना, तब वीरे ना हिरना की तरह चली नदी नार खोड़ा कताया। भैया हे स्वामी, अब अगर देर किया तो आपकी शिष्या नंगी होने जा रही है। इतनी बात कहकर द्रौपदी आंचल तो छोड़ दिया, आंचल को छोड़कर हाथ ऊपर उठा दिया। तब तक इन्होंने आवाज को सुना और ऐसा छलांग लगाया, यानी
पलक नहीं गिरी तब तक हस्तिनापुर में द्रौपदी की साड़ी में जाकर समाहित हो गए। और समाहित हुए तब इन्होंने आवाज लगा दिया, हे पगली, तेरा गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला है, तेरा स्वामी हाड़ मांस का पुतला नहीं है। अरे तू पुकारेगी मैं नहीं आऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा जी ने कहा, बच्चा आधी रात को कलकत्ता में, चेन्नई में, दुबई में जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं तेरी मदद के लिए तेरे सिरहाने खड़ा मिलूंगा। इनको आदमी समझ लिया, हम आपने इनको आदमी समझ का अपने भूल भरम में फंस गए। आए प्रेमी भाई बहनों, तब इन्होंने कहा कि आंख उघारा निहारा तनी बहिनी के गोहारा में भाई खड़ा बा। अरे पगली, तेरी मदद के लिए तेरा भाई खड़ा है। बाबा जी ने कहा था एक बात आप लोगों को, मैं ज्यादा समय नहीं, एक ये याद होगा आप लोगों को, बाबा जी ने जब सत्संग सुनाते हुए नामदान दिया तो बाबा ने कहा, बच्चा मुझे अपना बच्चा बना लो। कहा था गुरु महाराज ने, अपना बच्चा बना लो, अपना भाई बना लो। अरे बच्चा कुछ नहीं बना पा रहे तो मुझे अपना नौकर बना लो, नौकर। ऐसा कहा था गुरु महाराज ने, नौकर बना लो। अगर कुछ नहीं बना पाते हो तो अगर गुरु बना लिया तो गुरु की हस्ती सबसे बड़ी होती है। तो चलो गुरु नहीं बनाए आपने, अपना लड़का तो मान लो, इनको लड़का इनको मान लो। तो लड़का के ऊपर कितना खर्च करते हो आप लोग? एक लड़के के ऊपर कितना खर्च करते हो प्रतिदिन? अगर छोटा नन्हा मुन्ना बालक है, 2 रुपये 5 रुपया टॉफी के लिए देते हो ना? देते हो कि नहीं देते हो? बच्चे के लिए 5 रुपया टॉफी के लिए देते हो। ये तो आपके लड़के हैं, इनके लिए कितनी टॉफी के लिए पैसा दिया आप लोगों ने? कितनी टॉफियां इनके लिए खरीद कर रखा है? कोई रखा है इनके लिए टॉफी? ये जब आकर हट कर दे मेरी टॉफी मेरी टॉफी मेरी टॉफी, तो क्या कहोगे? तो वो टॉफी मांगने वाला का तो बच्चा तो बनाए हो। दूसरी बात, अगर गुरु बना लिए हो तो गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपकी जीवात्मा का काम करना। तो जीवात्मा का काम करने का मतलब 10वां हिस्सा गुरु को होता है। अगर 1000 रुपया रोज कमा रहे हो तो 100 रुपया रोज गुरु का होता है। चलो इतना नहीं दे पाते हो, गुरु महाराज ने कहा इतना नहीं दे पाते हो, जो आपकी स्वेच्छा से आपकी कमाई से बन जाए, यानी 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम को मेरे नाम पर निकाल दो, दे दो, तो भी मैं आपकी आत्मा का काम कर दूंगा। ये गुरु महाराज के वचन है। क्या हम आपने दिया? चलो ठीक है, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। आज देखो ये सत्संग चल रहा है, मैं एक सत्संग की बात बता दूं। हर सत्संग में तो मैं कहता हूं आप लोग ऐसी भूल गलती कभी मत करना। एक जगह मेरे चंदौली जिले में सत्संग हो रहा था, सत्संग लान में रखा गया था, लान में सत्संग रखा गया था और सत्संग लान में था और गुरु महाराज की तस्वीर लगी थी। हम बोलने के लिए गए थे वहाँ गुरु लोगों को संदेश सुनाने के लिए। गुरु महाराज के लिए मैं सच्ची बात बता देता हूँ, जो भाटा होता है, भाटा और आलू की सब्जी और एक मीठा था, बुनिया मीठा और पूरी, गुरु महाराज को भोग लगाया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गया उस समय, यानी गुरु महाराज के लिए ये सब्जी आई। लेकिन उनके भंडार में मैंने क्या देखा था, कम से कम 20 नैया रसगुल्ला, 20 नैया गुलाब जामुन, 20 नैया छेना, यानी क्या चीज, पनीर की सब्जी, सब कुछ पका कर रखा गया था। मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को, चोरी करने वाले को, निंदा बुराई करने वाले को रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, चोरी करने वाले को यानी पनीर की सब्जी खिलाई जा रही है। जो समरथ सदगुरु भगवान है, इनके लिए भंटा की सब्जी, जो साधक आपके सामने आकर बैठे हैं, इनको कहा भैया चलो यही से काम चल जाएगा। टेंट का बर्तन मंगाया, टेंट के बर्तन में पकाया और टेंट का बर्तन पकाकर और शुरू कर दिया पकाना। एक ऐसी गलती मत करो, अगर आपके पास 1000 आदमी खाने वाले नहीं है, मत खिलाओ 1000 को, केवल 50 गुरु भाई को इकट्ठा करो और 50 गुरु भाई को खिला दोगे तो हजारों की संख्या में आपकी ये यज्ञ, ये आपका यज्ञशाला पूरी हो जाएगी प्रेमी बहन। लेकिन हम आप यहाँ पर मान सम्मान के लिए हजार मांसाहारियों को निमंत्रण देते हैं। वो मांसाहारी आएंगे, आपके दरवाजे पर भोजन करेंगे, आपके पत्तल में वही गुरु महाराज को चढ़ाए वो भोग लगाए, वो प्रसाद अपने पत्तल में छोड़ देते हैं, वो ले जाकर झटक देते हो, प्रसाद का अनादर होता है। वो मांस खाने वाले का पत्तल आपने फेंका, वो मांस खाने वाले का यानी जूठा गिलास आपने भेजा फेंका, भजन आपका बिगड़ गया। संग दोष लगा, अन्न दोष लगा, जंग जगह दोष लगा और आप रात दिन हाथ मारते रहोगे, भजन में तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए आप अधिक से अधिक गुरु भाइयों को बुलाओ, पूरे परिवार को निमंत्रण दो, 10, 20, 50 आ जाए, उतना ही में काम चला लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा तेरे पास खिलाने की कमी हो जाएगी लेकिन प्रेमियों की कमी नहीं है, लेकिन आप इकट्ठा करो तब तो, लेकिन इसके लिए हमें आपको बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप सबके सब लोग शाकाहारी रहो, शाकाहारी बनाओ। और देखो प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों से निवेदन है,
जैसे हम शाकाहारी तो कह देते हैं हम शाकाहारी हैं, अभी पूर्ण रूप से हम शाकाहारी नहीं है। अभी सच्ची बात अगर मानी जाए तो हम सब प्रेमी पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं है। प्रेमी भाई, शाकाहारी का पूरा मतलब आप समझिए, शाकाहारी का मतलब होता है कि हमको मांसाहारियों से बचना पड़ेगा। मांसाहारियों की थाली में नहीं खाएंगे, मांसाहारियों के गिलास में पानी नहीं पिएंगे, मांसाहारी के दरवाजे पर गए लेकिन उसके यहाँ जाकर उसे मेल मिलाप किया, उसे यहाँ अपने दरवाजे पर बुलाया और अपनी थाली में उसको खिलाया, ये दोष लग गए। शाकाहारी का लक्षण है। शाकाहारी का लक्षण ये होता है, मांसाहारी आया है ठीक है, उसका आदर करो, सम्मान करो, उससे उसके साथ प्रेम में हिलो मिलो, थाली में खिलाओ, थाली आपकी अलग उसी हो, और वैसे पत्तल खिला दो, अभी उसके साथ में पत्तल को खा लो, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अरे तो हमारे क्षेत्र के ये जमींदार आदमी हैं, हमारे क्षेत्र के बड़े आदमी हैं, इनको कैसे पत्तल खिलाया जाए, ये गुरु से बना तो कोई नहीं है। गुरु को आपने पत्तल पर भोग लगाया, गुरु को पत्तल पर भोग लगाया और एक जमींदार को लाकर थाली में खिलाया, दोष लग गया। तो आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा, मांसाहारियों से बचना पड़ेगा। हम चले जाते हैं कहीं, पहले जहां जाते हैं ये नहीं कि हमको आप अच्छी तरह जानते हो तो मैं शाकाहारी हूँ, पहले हमारे बारे में आप छानबीन करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाषणबाजी करता है, इसका विचार गंदा है, विचार को समझो तब जाकर भोजन प्रसाद करो। नहीं तो बहाना देते हमारे बहुत से प्रेमी हैं, भैया अभी तो खाकर आए थे, भूख नहीं है बच्चे भैया, चलो टाल दिया। लेकिन हम आप ये नहीं करते हैं। और जहां कारीगर आते हैं, जैसे कारीगर को बुलाते हैं, आपका गुरु भाई बहुत से कारीगर है, दूसरे मांसाहारी कारीगर को 10,000 20,000 25,000 50,000 दे दिया, और गुरु भाई कारीगर है उसको आप 10,000 देने में आनी कानी करते हो, 5,000 देने आना खानी। अरे वो गुरु भाई आपका बना, शुद्ध भोजन मिला, शुद्ध विचार मिला, सात्विक तरह का, उसको उससे नहीं बनवाते हैं। और मांसाहारी आया, शराब पीता है, मांस खाता है, 10 लेबर लेकर आया, गुटखा खाया, सुरती खाया, पान खाया, हाथ नहीं धोया, भंडारे में पका रहा है, ऐसे बचो। आप अगर 100 रुपया अधिक लग जाए इसे कबूल कर लो, लेकिन मांसाहारियों से बचो। शाकाहारी का मूल मतलब ये होता है। अब आप ये नहीं करते, बिटिया की शादी पड़ गई, गुरु महाराज को भोग लगाना है, यानी मीठा चढ़ाना, सब कुछ चढ़ाना, और मांसाहारी शराब पीकर उधर चूल्हे पर बैठा है, क्या गुरु महाराज को चढ़ जाएगा? गुरु महाराज कबूल कर लिए, दोष हमें आपको लग गया, उसका दोष नहीं है, दोष हमें आपको। इसी चीज की निगरानी करनी हमें आपकी है। और प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी का संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये शाकाहारी का संदेश जन जन तक अगर पहुंचा दोगे तो समझो तुम्हारा काम हो गया और देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। ये काम हमें आपको करना है। और देखो शाकाहारी का प्रचार, ऐसे इतने प्रेमी आप बैठे हो बनारस जिले के हैं, तो अभी बहुत काफी प्रेमी, हम आज के बनारस को नहीं जानते हैं। बनारस में हम लोग मीटिंग अटेंड करने आते थे, बनारस में अंधरा पुल पर बेचू गुप्ता के हम लोग मीटिंग करने आते थे, दिन भर भूखों रहते थे, दिन भर खाए बिना चले जाते थे, हम लोग यहाँ आते थे। बहुत बड़ी संख्या है यहाँ गुरु महाराज की बच्चों की है, लेकिन इतने प्रेमी। लेकिन शाकाहारी प्रचार जब निकलता है तो पता लगता है कि 25 से